आइए देखते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है, जो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है वह ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला का अर्थ है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या है कि प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो इसका सही उत्तर है, जो कि असत्य है, वह है ऑप्शन नंबर सी, कि प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था प्रागैतिहासिक चित्रों में। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है कि प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में जो सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें जो मुख्य रूप से हैं गेरू, हिरौजी, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग किया गया है। इन रंगों के अतिरिक्त जो है रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की मीदी क्षेत्र या भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र के जो अंतर्गत जो आते हैं वो हैं उत्तरी स्पेन तथा दक्षिण पश्चिम फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलाएँ हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित हैं। वह हैं, पहला है कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोरडोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र है, और दूसरा है कि दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र है, और तीसरा है कि उत्तरी स्पेन का कैटाब्रियन क्षेत्र। तो यह जो है 3 इसकी शाखाएं हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से, मध्यकालीन कला से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक कला से। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का जो पता चला वो 19वीं शताब्दी के अंत में चला था, और इन गुफाओं में जो है दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल जो है वह 40,000 से 10,000 BC के लगभग है। प्राचीन सामग्री जो कि सुरक्षित हैं उनसे यह पता चला है। इन चित्रों में जो अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके जो है अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, बिंदकी, खुर्जापुर और सरगुजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरगुजा। अब देखते हैं इसका जो है कि व्याख्या कैसे है। तो वह है कि जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो है प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं,
वर्तमान में यह जो सरगुजा है वह छत्तीसगढ़ के राज्य में है। जो सरगुजा के जो प्रसिद्ध स्थल हैं वह हैं रामगढ़ हो गया, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, किष्किंधा पर्वत हो गया, सीता कुंड हो गया, हाथी खोह हो गया। यह सभी रामगढ़ में जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बेंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सीता बेंगड़ा जो है गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा भी स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो यह थे हमारे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी व्याख्या, जो कि आगामी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप इनको देखिए और याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।